Welcome back to the class. Today we will learn about the solid waste management. So before that, we need to know what is waste. So here it is the definition for the waste. तो देखिए waste क्या होता है कि waste also known as rubbish, trash, refuse, garbage and junk. तो इस तरीके का कई सारे इसका नेम्स है इसका waste का. waste को ये कई तरीका नाम से जाना जाता है. इज एन अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल. कोई भी अनवांटेड या तो यूजलेस मटेरियल हो जो कि फेंका गया है और जिसका कि एंड वैल्यू अभी नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे. या तो एनी मटेरियल अनयूज्ड एंड रिजेक्टेड एज वर्थलेस और अनवांटेड. कोई भी मटेरियल जो कि रिजेक्ट किया गया है और उसका अभी कोई उसका यूज नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल बोलेंगे. ए यूजलेस और प्रोफाइल लेस एक्टिविटी यूजिंग और एक्सपेंडिंग और कंज्यूमिंग थॉटलेसली और केयरफुली तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेस्ट बोलेंगे. जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेस्ट बोलते हैं सिंपली. देन आता है इसका टाइप्स क्या क्या होता है कि कोई भी एक वेस्ट होता है. हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉलिड वेस्ट, बट पहले उसको हम लोग जान लेते हैं कि जो वेस्ट होता है उसका टाइप्स क्या क्या होता है. पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन जान लिया वेस्ट का. अभी हम लोग जानेंगे कि इसका जो टाइप्स होता है कि सॉलिड किस किस टाइप्स का हो सकता है वो अभी हम लोग देखेंगे. एक तो सॉलिड वेस्ट है, देन लिक्विड, गैसियस, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड बल्क वेस्ट. तो कई तरीके का वेस्ट होता है. बट अब अगर इसको मेन कैटेगराइजेशन करोगे तो ये आपको 3 ही मिलेगा. बट उसका अगर सब कैटेगराइजेशन आ गया तो धीरे धीरे आपको और वेस्ट का टाइप्स मिलते जाएगा. अभी आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है हमारा सॉलिड वेस्ट. इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज. डेफिनेशन क्या है सॉलिड वेस्ट का. देखिए सॉलिड से मतलब होता है कि लिक्विड या तो गैसेस तो नहीं होगा, ये क्या होना पड़ेगा, नॉन लिक्विड या तो नॉन सॉल्युबल मटेरियल. गैस तो नहीं होगा, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं आता. तो जो नॉन लिक्विड होगा और जो नॉन सॉल्युबल मटेरियल होगा, रेंजिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल गार्बेज, ठीक है, म्यूनिसिपल गार्बेज से लेकर इंडस्ट्रियल वेस्ट तक आपको क्या होगा, जहाँ पे कि जो हजार्डस सब्सटेंस वगैरह रहता हो या तो कोई कॉम्प्लेक्स सॉलिड वेस्ट रहता हो तो इस सबको एक साथ मिलके हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट का डेफिनेशन मानते हैं. और जो सॉलिड वेस्ट है उसमें क्या क्या आता है आप देख सकते हो कि गार्बेज हो गया, रबिश हो गया, डेमोलिशन प्रोडक्ट्स, देन आपका सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यू, डेड एनिमल्स, मैन्यूर एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल्स. तो इस तरीके का आपको इन सब का मीनिंग मुझे समझाने का कोई जरूरत नहीं है, ये सबको पता ही है. डेड एनिमल्स, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, डेमोलिशन प्रोडक्ट्स हो गया, रबिश हो गया, गार्बेज, ये सबको पता ही है. तो जो सॉलिड वेस्ट अगर बोला जाता है तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट्स होता है वो हमें दिखाई देता है. अभी सोर्सेस क्या है सॉलिड वेस्ट का. सोर्सेस बोले तो अब किस किस जगह से आपको ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको आपको देखने को मिलता है. एक तो आपका हो गया जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसमें आजकल कई तरीके का जो वेस्ट आपको जनरेट होते देखेगा यहाँ पे. ये जैसे कि आपका कोई भी फर्टिलाइजर के लिए जो पैकिंग होगा या तो कोई भी इरिगेशन पर्पस के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है तो कई तरीके का यहाँ पे आपको सॉलिड वेस्ट देखने को मिलेगा. आपको फिशरीज में मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपका फिश हो गया या तो दूसरा कुछ भी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं तो कई सारे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है. मैं बस इसका जो टाइप्स है उसको ब्रीफली बता के जा रहा हूँ. देन आपका आता है हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड में जितना भी आपका कोई भी आप अप्लायंसेस यूज करते हो, कोई भी आपका वुड का कोई फर्नीचर यूज कर रहे हो, घड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सब यूज कर रहे हो तो ये हमारा क्या होगा, इसमें हाउस होल्ड में आएगा जो भी आपको हाउस में यूज किया जा रहा है. तो इस तरह का कई सारे आपको ये जो वेस्ट देखने को मिलेगा कहाँ पे, हाउस होल्ड पे. देन जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे भी इंडस्ट्री से आपको काफी हजार्डस जो वेस्ट है उसको देखने को मिलता है. बाकी जो 3 आपका जो टाइप्स है, इन तीनों टाइप से आपको सबसे ज्यादा जो वेस्ट का जो हजार्डस है, जो आपका डेंजरस है, वो है आपका इंडस्ट्रियल या तो कॉमर्स से जो वेस्ट आता है वो काफी डेंजरस होता है. जो वेस्ट का टाइप्स है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट का. अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, पहले बात किए थे कि जो वेस्ट का टाइप है वो क्या है. अभी हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट का टाइप क्या क्या है. देखिए ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट व्हिच आर एज फॉलोज. हाउसहोल्ड वेस्ट एज म्युनिसिपल वेस्ट. देखिए क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे एक जनरलाइज्ड वे में. एक तो आपका म्युनिसिपल वेस्ट जो कि जिसमें कि आपका हाउस होल्ड भी हम लोग इंक्लूड करेंगे. देन आपका आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट
जिसमें कि आपका हजार्डस वेस्ट को हम लोग मानेंगे। देन आपका बायोमेडिकल वेस्ट और या तो हॉस्पिटल वेस्ट एज क्या है, इन्फेक्शियस, ठीक है, जिससे कि आपका इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्फेक्शियस वेस्ट में डालते हैं। और इंडस्ट्री से काफी हजार्डस होता है, इसीलिए इसको हम लोग हजार्डस मानते हैं। एंड ये हाउस होल्ड जो है ये म्यूनिसिपल के साथ रिलेटेड है, दैट इज वाई इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट को मानते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल वेस्ट बहुत ज्यादा होता है rather देन आपका रूरल एरिया से, ठीक है। अब देखिए जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जान के जाते हैं कि किस तरीके का होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या क्या आता है, अब लोगों को बताया कि जो हाउस होल्ड तो है ही, उसमें म्यूनिसिपल का मतलब जो आपका टाउन सिटी एरिया में जो वेस्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट बोलते हैं। तो एक तो आपका हाउस होल्ड वेस्ट आ गया, देन आपका कंस्ट्रक्शन में हो गया डेमोलिशन। आपको पता ही है कि जो टाउन वगैरह में कितना कंस्ट्रक्शन होता है या तो कितना डेमोलिशन होता है, बिल्डिंग का गिराया जाता है, कहीं पे बिल्डिंग को बनाया जाता है। देन आपका सैनिटेशन रेसिड्यू, तो टाउन एरिया पे ये सब बहुत ज्यादा होता है, सैनिटेशन वगैरह। देन वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, आपको पता ही है आप अगर टाउन एरिया पे जाते हो तो आपको वेस्ट देखने को मिलता है, कई सारा डंपिंग वगैरह देखने को मिलता है, तो वो सारा क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो इस तरीके का जितना भी ये अर्बनाइजेशन जितना होते जाएगा तो इस तरह का जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब होने का बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपका हमारा लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, फूड हैबिट चेंज हो रहा है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो इसके लिए इसका जो कंपोजिशन है वो धीरे धीरे भी उसका भी कंपोजिशन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का फूड हैबिट या तो लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहा है, इसीलिए इसका जो कंपोजिशन है वो भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। अब देखिए जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट काफी मात्रा में इस यहाँ पे आपको पाया जाता है, तो इसमें जो कंपोजिशन है वेस्ट का, वेस्ट में जो कंपोजिशन है वो क्या है, देखिए आपको पेपर मिलेगा 38.1% तक। देखिए ये एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। यार्ड वेस्ट होगा, मेटल्स होगा, प्लास्टिक्स होगा, फूड वेस्ट, ग्लासेस, वुड्स, तो ये परसेंटेज वाइज में है। तो आप देख सकते हो कि पेपर या तो पेपर बोर्ड का जो वेस्ट का है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका परसेंटेज शेयर कर रहा है। इसका मतलब इसका वेस्टेज का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपका हजार्डस जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका देखिए, इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट इज कंसिडर्ड हजार्डस एज दे में कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। किस लिए इसको हजार्डस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस का यहाँ पे रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट या तो हजार्डस वेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। हजार्डस वेस्ट कुड बी हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस, ये किस किस के लिए टॉक्सिक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए। और किस लिए हो सकता है, क्योंकि ये कोरोजिव है एंड हाईली इन्फ्लेमेबल या तो एक्सप्लोसिव होता है। एंड द केमिकल का जो इसका जो अच्छा मतलब केमिकल नेचर वाला जो असर है वो तो है ही, जो हजार्डस है उसके साथ भी ये सारा आपको देखने को मिलता है। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द मेजर जनरेटर्स ऑफ हजार्डस वेस्ट आर, देखिए जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो सबसे ज्यादा आपका इस तरीके का हजार्डस जो केमिकल्स या तो हजार्डस जो वेस्ट जनरेट करता है वो कौन कौन करता है, मेटल, केमिकल, पेपर, पेस्टिसाइड, डाई, रबर गुड्स, इन सब का इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पे जो जो नाम लिया गया है इन सब का जो इंडस्ट्री है उन सबसे ज्यादा आपको हजार्डस वेस्ट जनरेशन का वॉल्यूम देखा जाता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल्स इन हजार्डस वेस्ट सच एज मर्क्यूरी एंड साइनाइड कैन बी फेटल, मतलब इस तरीके का जो केमिकल्स है जैसे कि मर्क्यूरी हो गया या तो साइनाइड, ये क्या है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है, ये क्या है, जानलेवा हो सकता है, मर्क्यूरी एंड साइनाइड। देन हम लोग मूव करेंगे जो हॉस्पिटल वेस्ट या तो बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है। तो हमारा वेस्ट टाइप का लास्ट वेस्ट टाइप है सॉलिड वेस्ट का, जनरलाइज्ड सॉलिड वेस्ट का, जिसमें कि आपका आता है हॉस्पिटल वेस्ट या तो बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको इन्फेक्टियस, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स क्या होता है कि ये देखिए बायोमेडिकल रूल्स के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया 1998 में, एनी वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट or immunization of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biological, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें इंक्लूड होता है आपका शार्प वेस्ट आता है, जैसे कि आपका जो सिरिंजेस वगैरह हो गया विथ नीडल, देन पैथोलॉजिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जेनोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो कई तरीके का आपको यहाँ पे जो मेडिकल साइड से, जो हॉस्पिटल या तो जो हेल्थ सेक्टर से जो वेस्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल, जो कि इन्फेक्शियस हो सकता है। तो अभी
जो इफेक्ट है सॉलिड वेस्ट का, इफेक्ट किस तरीके का होता है ह्यूमन पे, देखिए तो इसको भी थोड़ा हम लोग इसको चर्चा में रखते हैं कि जो हेल्थ हजार्ड होगा वो बहुत ज्यादा होता है किससे, सॉलिड वेस्ट से। कैसे, इफ सॉलिड वेस्ट आर नॉट कलेक्टेड, अगर इसको सही तरीके से इसको डिकम्पोज नहीं किया जाता, इसको अगर डंपिंग नहीं किया जाता है, ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जमा करते चला जाता है, तो उसको क्या होगा, दे में क्रिएट अनसैनिटरी कंडीशंस। क्या होगा, अनसैनिटरी का मतलब अनक्लीनलीनेस, अनक्लीनलीनेस का मतलब होता है कि वो इन्फेक्शियस होके ही रहेगा, वो कौन सा होगा, सॉलिड वेस्ट, और ये क्या करेगा, आपका हेल्थ हैजर्ड होगा, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए एंड प्लांट्स के लिए, वो सबका हेल्थ को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। दिस में लीड टू एपिडेमिक आउटब्रेक्स, तो ये एक तरह का क्या हो सकता है, आपका डायरिया जैसे बीमारी या तो डिसेंट्री, प्लेग, तो इस तरीके का बीमारी का ये क्रिएट करने पे काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये था आपका इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसका जो मैनेजमेंट पार्ट है उसको हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।